अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 6 जो कि एक नज़म है, द एक्विंग ग्रीन। इस वीडियो में आपके साथ प्यारे बच्चों में शेयर करूंगा इस नज़म की हर लाइन की बहुत ही आसान ट्रांसलेशन को, और साथ में इस नज़म के हर स्टैंजा की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को भी प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले इस नज़म के हर लाइन की ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो पहला स्टैंजा है, द सन डज अराइज, सूरज तलू होता है, एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और अपनी रोशनी से आसमान को खुश और रोशन बना देता है। द मैरी बेल्स रिंग, खुश कर देने वाली घंटियां बजती हैं, टू वेलकम द स्प्रिंग, मौसम बहार को खुश आमदीद कहने के लिए। द स्काईलार्क एंड थ्रश, स्काईलार्क और थ्रश। द बर्ड्स ऑफ द बुश, झाड़ियों में रहने वाले परिंदे, सिंग लाउडर अराउंड, ऊंची आवाज में इधर उधर गाते हैं। टू द बेल्स चीरफुल साउंड, घंटियों की खुशगुन आवाज के साथ साथ। वाइल अवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, इसी दौरान खेलते बच्चों को देखा जा सकता है। ऑन द एक्विंग ग्रीन, सरसब्ज मैदान पर जहां हर तरफ खेलते बच्चों की आवाज गूंजती है। स्टैंजा नंबर 2, ओल्ड जॉन विद व्हाइट हेयर, बूढ़ा जॉन अपने सफेद बालों के साथ। डज लाफ अवे केयर, बच्चों को खेलता हुआ देखकर हंसी में अपने गम और परेशानी भूल जाता है। सिटिंग अंडर द ओक, बलूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए। अमंग द ओल्ड फोक, बूढ़े लोगों के दरमियान। दे लाफ एट अवर प्ले, बच्चों को खेलता देखकर बूढ़े लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। एंड सून दे ऑल से, और बातों के दौरान वो सब मिलकर कहते हैं। सच वर्ड द जॉयस, ऐसी ही खुशियां थी इन्हीं बच्चों की तरह हम भी खेला करते थे। When we all गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम बुजुर्ग छोटे बच्चे और बच्चियां थे। इन अवर यूथ टाइम वर सीन, अपने बचपन में हम बच्चों और बच्चियों को खेलता देखा जा सकता था। ऑन द एक्विंग ग्रीन, इस खेलते हुए बच्चों के शोर से बड़े सब्जाजार हरे भरे मैदान पर। स्टैंजा नंबर 3, टिल द लिटिल वंस वेरी, जब तक छोटे बच्चे थक ना जाएं। नो मोर कैन बी मैरी, मजीद खेलने के काबिल ना रहें, मजीद खेलने को बच्चों का दिन ना करे। द सन डज डिसेंड, सूरज गरूब होता है। एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे खेल कूद इख्तिताम पसीर हो जाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, माओ की गोद के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कई बहनें और भाई। लाइक बर्ड्स इन दे नेस्ट, जैसे अपने घोंसलों में परिंदे। आर रेडी फॉर रेस्ट, आराम के लिए तैयार हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, अब मजीद खेल नजर नहीं आता। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, सरसब्ज मैदान में अंधेरा छा जाने के बाद। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने इस नज़म के हर लाइन की ट्रांसलेशन लिख ली होगी उर्दू में। अब आपके साथ मैं स्टूडेंट्स शेयर करता हूं इस नज़म के हर स्टैंजा के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को। इस नज़म के हर स्टैंजा के जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है, इसलिए सबसे पहले आपके साथ मैं वो शेयर कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेफरेंस, these verses have been taken from the poem The Echoing Green written by William Blake। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, in this poem the poet describes a joyful scene of children playing on the village green under the morning sun, watched by smiling elders. It reflects the innocence of childhood and the peaceful harmony between the nature and human life. The poem also symbolizes the cycle of life through the passing days, from joyful youth to restful old age. अब स्टूडेंट्स आपके साथ मैं हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन को शेयर करता हूं। एक्सप्लेनेशन सबकी अलग है। पहले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush sing louder around. To the bells cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. तो ये था स्टैंजा नंबर 1। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स अब आपके साथ स्टैंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन को मैं शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं, इन दिस स्टैंजा द पोएट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ cheerful spring morning. The birds sing sweetly, the sky is clear and bright, the children laugh and run across the lush green field. This joyful scene reflects childhood,
यहाँ जो भी वर्ड प्यारे बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन में मैं मार्कर से अगर आपको नजर आ रहा लिखा हुआ है, आपने उस वर्ड को मार्कर से ही लिखना। स्टेज ऑफ life full of energy, freedom and innocence. The children have no burdens. They live entirely in the present, experiencing happiness in its purest form. The poet describes how the skies are made happy by the rising of the sun. It is springtime on the green and bells are being rung to welcome the loveliest of seasons. The skylark and thrush have flown back to the north. At this time many birds are perching on the tops of the bushes outlining the area covered by the green. These birds are singing along to the tune of the ringing bells to produce a melody. The poet identifies himself with the children playing on the green and says that their play is clearly seen as the green echoes with all cheerful sounds of spring. Stanza number 2. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak, sit among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. अब इसकी प्यारे बच्चों जो एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं वो शेयर करता हूँ. In this stanza, the poet shows that he has not entirely forgotten the aged while speaking about the children. He looks at a group of older citizens sitting in the large and comfortable shade of an oak tree. Among this group, he isolates a man named John, for he is in a very merry mood. Under the shade of a large tree, old men sit and watch the children play. Their smiles carry a quiet warmth as they remember their own younger days. This moment represents the stage of growing older, adulthood, and the beginning of old age. It seems as if he has been able to forget all the things that were making him anxious previously, and is now quite relaxed. When the older generation sees their progeny at play, they reminisce about their own childhood. They say that they had been as happy as the children are now, for they had also had their season of joys on the green, which echoed with the pleasant sounds of spring back then as well. Youth is gift of nature, but age is a work of art. The poet shows how life continues in a cycle where today's children become tomorrow's elders. There is a natural passing down of time, memories and wisdom. तो अब आपने लिखना प्यारे बच्चों मार्कर से इन्वर्टेड कॉमर्स में, द फैमिली इज वन ऑफ द नेचर्स मास्टरपीसेस. Stanza number 3, जो कि लास्ट स्टैंजा इस नज़म का, till the little ones weary no more can be merry, the sun does descend and our sports have an end. Round the lips of their mothers many sisters and brothers like birds in their nest are ready for rest and sport no more seen on the darkening green. अब इसकी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ. In this stanza, the children tired from play return home, so they rest their heads on the laps of their mothers, brothers and sisters lie together resting in their same place, just as little birds do in their nests. As a result, no one else can be seen playing on the green anymore. As the sun sets and the whole area becomes dark, the field grows still and quiet. The brightness of morning has faded and the peacefulness of dusk settles in. The final stage symbolizes old age, a time to rest, reflect and prepare for the end of life. Yet there is no sadness in Blake's word. Instead there is a calm acceptance, as if the setting sun simply a part of the natural order. अब आपने प्यारे बच्चों मार्कर से लिखना, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, इट इज अल्लाह हु क्रिएटेड यू इन अ स्टेट ऑफ वीकनेस, देन गेव यू स्ट्रेंथ आफ्टर वीकनेस, then after strength gave you weakness and gray hair. Blake's message is clear and timeless. Enjoy your youth while it lasts, for it is a precious and fleeting moment. Respect elderly, for they have lived the same joys and struggles and now carry the wisdom of life. And most importantly, do not fear the end. It is simply the final step in a journey that was always meant to be peaceful. लास्ट में आपने प्यारे बच्चों लिख देना, द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ.
तो स्टूडेंट्स यहाँ आकर हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने इस नज़म की हर लाइन की ट्रांसलेशन भी लिख ली होगी और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को भी लिख लिया होगा। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।